दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आर्किटेक्चर 5 साल का डिग्री कोर्स है। अब जब 5 साल का डिग्री कोर्स है तो 4 बार समर वेकेशन भी आएगा। जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो 5वां समर वेकेशन मैं काउंट नहीं कर रहा, तो 4 बार समर वेकेशन भी आएगा। अब 1.5 से 2 महीने का समर वेकेशन होता है तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि 1.5-2 महीने हमारा पुत्र या पुत्री खाली बैठकर या सैर सपाटा करके समय बर्बाद कर रहा है, तो क्यों नहीं इसको कहीं किसी आर्किटेक्ट के ऑफिस में कुछ सीखने के लिए भेज दिया जाए। मेरे को बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, अशोक जी हमारे पुत्र या पुत्री को किसी आर्किटेक्ट ऑफिस में लगवा दीजिए, हमें कोई चिंता नहीं है, पैसे ना मिले उसको, लेकिन कुछ काम सीख लेगा। मैं ऐसे अधिकतर लोगों को मना करता हूं कि ये जिंदगी के 4 समर वेकेशन दोबारा नहीं आएंगे। 12वीं कक्षा तक समर वेकेशन आते हैं और उसके बाद जो भी कोर्स आप कर रहे हैं 3 साल, 4 या 5 साल का, तब समर वेकेशन आते हैं। उसके बाद जिंदगी में कभी समर वेकेशन नहीं आते। आप रोजगार में हैं तो समर वेकेशन नहीं आएगा, आप नौकरी में हैं तो समर वेकेशन नहीं आएगा, अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो समर वेकेशन नहीं आएगा। और रही बात सीखने की, अगर आर्किटेक्चर कॉलेज में 10.5-11 महीने में आपने 1 साल में कुछ नहीं सीखा, तो 1 सवा महीने में किसी आर्किटेक्ट के ऑफिस में आप कुछ नहीं सीखोगे। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी सीनियर आर्किटेक्ट के पास काम करेंगे, बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं। मेरे साथ के बहुत सारे लोग थे कोई समर वेकेशन में, अब अगर मैं नाम लूँ तो सुन लीजिए, राजरेवाल के पास काम कर रहा है, कोई राम शर्मा के पास काम कर रहा है, कोई कनिंदे के पास काम कर रहा है, कोई कोठारी एसोसिएट्स पे काम कर रहा है, कोई सीपी कुकरेजा पे काम कर रहा है। तरह तरह के आर्किटेक्ट्स ऑफिस दिल्ली में उस समय पॉपुलर थे। आज भी बहुत सारे इस तरह के ऑफिस अभी भी 4 दशक के बाद भी सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। और बहुत सारे मेरे साथी, मेरे से जूनियर, मेरे से सीनियर, मेरे क्लास फेलोज इन आर्किटेक्ट्स ऑफिस में काम करते थे। उनको लगता था बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरी विचारधारा थोड़ी भिन्न है। देखिए, किसी भी आर्किटेक्ट ऑफिस में कोई भी आर्किटेक्ट आपको साइट पे तो भेजेगा नहीं, कोई भी आर्किटेक्ट आपको क्लाइंट से डील करने देगा नहीं। अब वहाँ क्या करेंगे? अब वहाँ पर भी उसी तरीके से ड्राइंग्स बनाएंगे जिस तरह से आप आर्किटेक्चर कॉलेज में बनाते रहे, उसी तरह की गतिविधियों में आप सम्मिलित होंगे। उससे बेहतर यह है कि 1.5-2 महीने में आप किसी पहाड़ पे चले जाइए। अगर आप पहाड़ पे रहते हैं तो मैदानी इलाके में चले जाइए, मैदानी इलाके में रहते हैं तो समुद्र के किनारे चले जाइए। 1.5-2 महीने में दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए। ये मेरे पीछे रखी हुई आप पुस्तक देख रहे हैं, होम डेकोरेशन गाइड। मैंने 79 में आर्किटेक्चर पास किया था। पूरे 1 साल लग कर मेहनत की इस किताब के ऊपर। 350 स्केचेस हैं, में 250 फोटोग्राफ्स हैं मेरे किए हुए कामों के। 152 पन्ने थे इस किताब में। 152 पन्ने में 350 हाथ के बनाए हुए रेखा चित्र। और 1980 में किताब आई, पुस्तक मैंने प्रकाशित की रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वालों ने। और इस किताब का 5000 कॉपीज का एडिशन, उस टाइम 5200 कॉपीज का छपता था, 200 कॉपी अतिरिक्त छपती थी। 1.5 महीने के अंदर बिक गया। मैं इससे अगली किताब का योजना, मैंने भवन निर्माण की नक्शों की किताब बनाई और मैं एक बड़े सीनियर आर्किटेक्ट के पास गया उस किताब का प्रीफेस लिखवाने के लिए। जब तक मेरी इस किताब की 10,000 प्रतियां बिक चुकी थी। बहुत सीनियर आर्किटेक्ट थे, नाम लेना उचित नहीं रहेगा। मेरी इस होम डेकोरेशन गाइड का प्रीफेस काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट जे आर भल्ला साहब ने लिखा था। दूसरी किताब का प्रीफेस मैं एक बड़े सीनियर आर्किटेक्ट के पास गया जिनका कराट प्लेस में ऑफिस था। मैंने उन्हें ये पुस्तक भेंट की, होम डेकोरेशन गाइड। मैंने उन्हें बताया, सर मैं चाहता हूँ कि मेरी किताब का प्रीफेस आप लिखें। और उन्होंने मेरे को तरह तरह के राय मशवरे देने शुरू किए, जो मैं बड़ी शांति से सुनता रहा। बहुत सीनियर व्यक्ति रहे हैं, देश नहीं विदेश में भी उनका नाम है। उनकी उस समय किताब आई थी स्कूल डिजाइन के ऊपर, जिसकी 2-3 साल में मात्र 200 प्रतियां बिकी थी। और मेरी इस पुस्तक की 1 साल के अंदर 10,000 प्रतियां बिक चुकी थी। मेरी लिखी हुई किताबों को 10 लाख से ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं पिछले 2-3 दशक में। लगातार पुस्तकों पर सक्रिय हूं। कहने का तात्पर्य यह है
कि आपको अगर नाम करना है, आपको अगर काम करना है, तो आपको तरीके से सोचना होगा। आप किसी बड़े आर्किटेक्ट के नाम के साथ अपना नाम जोड़ के आप जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। क्लाइंट को इस बात से मतलब नहीं है कि आपने इंटर्नशिप राज रेवाल के पास की थी, कि बीवी दोषी के पास की थी, कि कुकरेजा के पास की थी, कि स्टाइन दोषी भल्ला के पास की थी, या किसके पास की थी। क्लाइंट को इस बात से मतलब है कि जो कार्य उसने आपको सौंपा है वो कितनी तत्परता से, कितनी बेहतरीन तरीके से आप निपटा सकते हैं। चाहे वो भवन का डिज़ाइन बनाना हो, चाहे उसका नक्शा पास कराना हो, या प्लान सेंक्शन कराना हो, चाहे उसकी कंस्ट्रक्शन हो, चाहे उसका सुपरविजन हो, चाहे उसकी डिज़ाइनिंग हो, चाहे उसकी परिकल्पना हो, उसको इस बात से लेना देना है। उसको इस बात से लेना देना नहीं है कि कितने दिग्गज आर्किटेक्ट के पास आपने समर वेकेशन में काम करा था। ये समर वेकेशन, जिंदगी के खूबसूरत समर वेकेशन आपके पास दोबारा नहीं आएंगे कभी। इनको किसी आर्किटेक्ट के पास नौकरी करके या इंटर्नशिप करके या ट्रेनिंग करके बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारी चीज़ें सीखने की है जीवन में, बहुत सारी चीज़ें सीखने की है। रेल का टिकट पकड़िए, चाहे सेकंड क्लास में चले जाइए, लेकिन देशाटन पर चले जाइए, घूमने चले जाइए। बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, हमारी धरोहर हैं। आप दक्षिण भारत के जाके मंदिरों का निर्माण कार्य देखिए। आज जोधपुर के किले देखिए, जैसलमेर के किले देखिए, जयपुर का वास्तुकला का अध्ययन कीजिए। आप पहाड़ों पे चले जाइए, वहाँ देखिए किस तरीके से निर्माण होता है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, वहाँ देखिए किस तरीके से पहाड़ों में निर्माण होता है। उत्तराखंड जाइए, हिमाचल जाइए। 2-2.5 महीने, 1.5-2 महीने जिंदगी के किसी आर्किटेक्ट के दफ्तर में ड्राइंग्स बना के बर्बाद ना करें। आप कुछ नहीं सीखेंगे। ये मेरी अपनी राय है, अधिकतर लोगों की अपनी राय हो सकती है। मैं युवाओं को यही कहूँगा कि आर्किटेक्चर सिर्फ ड्राइंग बनाना नहीं है। आर्किटेक्चर एक प्रकार का जीवन दर्शन है, और जीवन दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ लाइफ आप तभी सीख पाएंगे जब आप ड्राइंग और कंप्यूटर से बाहर निकलेंगे। घूमिए फिरिए और नई नई चीज़ें सीखिए। शुभकामनाएं, नमस्कार।